की वीडियो में स्पेशली हम लोग इंडियन पॉलिटी की जो है वो पीवाईक्यू को देखने वाले हैं। और मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब आ रही होगी आपको क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको जो है रेगुलर इधर वीडियो प्रोवाइड भी नहीं कर रही हूँ। तो इसके जो है वो पार्ट आप सेकंड को आज डीपीएसपी के जो है वो स्पेशली पीवाईक्यू को देखेंगे। तो ये जो है वो पार्ट सेकंड होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो फिर प्लीज़ जो है वो पार्ट फर्स्ट को देख लीजिएगा, देन जो है वो सेकंड पार्ट को आप वॉच कीजिएगा। पहले पार्ट में हम लोग जो है वो 34 नंबर तक देखा था, आज जो है वो 35 नंबर से देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो स्पेशली निम्नलिखित में से जो है किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा था? तो ये बी आर अम्बेडकर जी हो जाएंगे, तो स्पेशली डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, हमारा अगले प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से जो है वो किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक अपवर्जन के जो है वो लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के रूप में माना? तो ये जो है वो स्पेशली आपका ग्रेनविल जो है वो ऑस्टिन जी हो जाएंगे, तो बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से देख लेंगे कि नीति निर्देशक जो है वो तत्व भारतीय संविधान के भाग जो है 4 में वर्णित है। और अनुच्छेद की बात करें तो ये 36 से लेकर के 51 तक वर्णित है। नीति के निर्देशक तत्वों को ग्रेनविल जे ऑस्टिन के सामाजिक अपवर्जन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के रूप में जाना जाता है, यानी बताया गया है कि सिविलर ने इन्हें जो है वो लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, जबकि आइवर जेनिक्स ने जो है वो कर्मकांडी आकांक्षाएं जो है वो कहा है। अगले प्रश्न में देखेंगे, नीति निर्देशक तत्वों में समान जो है नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है, तो राष्ट्रीय एकीकरण का, तो सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अनुच्छेद जो है वो 44 नागरिकों के लिए एक समान जो है वो नागरिक संहिता जिससे राष्ट्रीय एकीकरण सुनिश्चित हो, आर्टिकल जो है वो 44 के अंतर्गत है। और अनुच्छेद 45 के अंतर्गत देख सकते हैं कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की निःशुल्क की शिक्षा, यानी वर्तमान में निदेशक तत्वों में 6 वर्ष तक के जो है बच्चों के लिए यह जो है वो प्रावधान है। 86वां जो है वो संविधान संशोधन 2002 से आपका अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया है। अनुच्छेद 48 में देख सकते हैं कृषि एवं पशुपालन का संगठन की बात कही गई है। और जो है वो 48 के क में अनुच्छेद में देख सकते हैं पर्यावरण का संरक्षण जो है वो करने की बात कही गई है, जिसको जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है। अनुच्छेद जो है वो 49 के अंतर्गत राष्ट्रीय जो है महत्व के स्मारक स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण देख सकते हैं, आपका जो है आर्टिकल 50 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 50 जो है वो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कही गई है। और अनुच्छेद जो 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में आपका विवृति की बात की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 49, 50 और 51। यहाँ पे देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण यह उपबंध करता है, तो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, तो स्पेशली जो बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं, अगले प्रश्न में बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो ये जो है डीपीएसपी बात करता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ऐसी जो है वो उल्लेख किए गए हैं, तो सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बताना है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य समस्त जो है भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा, तो आर्टिकल 44 के अंतर्गत किया गया है। चलिए देख लेते हैं। तो ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। अगला हम देखेंगे सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। वो सामान्य कार्य के लिए जो है समान वेतन आपका आर्थिक अधिकारों के लिए विधिक मांग है, तो स्पेशली ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डिटेल से देखेंगे कि समान कार्य के लिए समान वेतन मूलतः जो है आर्थिक अधिकारों के लिए विधिक मांग है। लिंग के आधार पर जो है वेतन की विसंगतियों को दूर करने के लिए भाग जो है वो 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत है। आर्टिकल जो बात करें तो 39 घ में राज्य के ऊपर यह जो है वो विधिक सहाय दायित्व डाला गया है।
अतः जो है वो समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग और इस जो है वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 लागू किया गया है। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि कौन जो है वो आपका सही है। तो अगले प्रश्नों में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो राज्य के नीति निर्देशक जो है वो तत्व में निहित है। तो ये स्पेशली आपका क्या हो जाएगा, तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, तो स्पेशली डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि समान कार्य के लिए समान जो है वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, तो स्पेशली जो है वो बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है, तो आर्टिकल जो है वो 38 इंगित करता है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं अनुच्छेद जो है वो 38 के सब क्लॉज 1 के अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें जो है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी जो है वो संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप से जो है वो स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। 38 जो है वो आर्टिकल 38 के सब क्लॉज सेकेंड के अनुसार राज्य जो है आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा और प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। अतः इसे जो है सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहते हैं। अगला चलिए हम देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। तो राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि ये स्पेशली जो है वो आपका अस्पृश्यता जो है वो उन्मूलन, तो ये स्पेशली जो है वो आर्टिकल 17 में है, ना कि आपका जो है वो नीति निर्देशक में। तो सी आपका जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अस्पृश्यता उन्मूलन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 17 इसके अंतर्गत है। शेष जो नीति निर्देशक आप देख सकते हैं, यानी कहने का मतलब कि पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकापार्जन हेतु जो है वो पर्याप्त साधनों का समान जो है वो अधिकार और काम हेतु न्यायसंगत और मानवोचित जो है वो दशा में रहे। तो सारे सारे जो है वो आपका क्या हो जाएंगे कि डीपीएसपी के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये जो है वो राज्य के नीति निर्देशक जो है वो तत्व के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ पाया जा सकता है। तो ये जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पाया जा सकता है, तो बी जो राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत काम का अधिकार पाया जाता है। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत राज्य द्वारा कामगारों को काम, निर्वाह, मजदूरी आदि की व्यवस्था करने का उल्लेख आर्टिकल जो है वो 43 क में, यानी जो है वो 43 के सब क्लॉज ए के अंतर्गत आपका उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का प्रावधान किया गया है। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद है राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें। तो ये जो है वो 43 के सब क्लॉज ए में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि भारत के जो है वो संविधान के किस भाग में प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता समाविष्ट है, तो आपका डीपीएसपी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक आपका तत्व सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में बताना है कि उद्योगों के प्रबंधन के कामगारों की सहभागिता को बंद किसके अंतर्गत किया गया है, तो ये आर्टिकल भारत के संविधान के अनुच्छेद 43 ए के अंतर्गत किया गया, तो डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि मनरेगा जो है वो कार्यक्रम निम्नलिखित में से जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को आपको लागू करने हेतु लागू किया गया है, यानी लाया गया है, तो आपका आर्टिकल 43 के अंतर्गत आता है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं कि अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य को जो अधिनियम या विधि बना करके कर्मचारी या कर्मकारों के लिए जन निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करेगा।
अनुच्छेद 43 के कार्यान्वयन हेतु जो है वो राज्य भारत जो है वो हेतु भारत सरकार ने फरवरी 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रोजगार एवं मजदूरी न्यूनतम मजदूरी की वैधानिक गारंटी दी गई है। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे। अगला बताया जा रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति ने जिसे जो है प्रश्न पर विचार किया था वह है तो मूल अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को अग्रता देना तो इसी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा गठित की गई सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन जो मूल अधिकारों पर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान में अब तक जो है सबसे विशद आपका 42वां संविधान संशोधन किया गया था। इसे जो है वो इसी कारण 42वें संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। 42वें संशोधन द्वारा सभी जो नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान करते हुए 3 जो है नए निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त जो है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष और समाजवादी एवं अखंडता शब्द राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने की बाध्यता आदि जो है वो प्रावधान का समावेश किया गया था। अगला देख सकते हैं यहाँ पे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है तो आपका डीपीएसपी में किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत तो सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 40 में प्रावधान है कि राज्य जो है वो ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा तथा उनको स्वायत्त जो है वो शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्ति एवं अधिकार प्रदान करेगा। अगला देख सकते हैं भारत के जो संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद जो है वो ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है तो आर्टिकल 40 करता है तो स्पेशली सी सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन नीति निर्देशक जो सिद्धांत है तो स्पेशली सी सही हो जाएगा देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सुमेलित नहीं है तो आर्टिकल जो है वो 39 के अंतर्गत सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत का संगठन जो आर्टिकल 40 के अंतर्गत है और आपका अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता हो जाएगा और आपका अनुच्छेद 48 के अंतर्गत न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण आपका सही नहीं है तो आपका जो है वो डी राइट हो जाएगा असत्य है। देख सकते हैं कि अनुच्छेद जो 39 में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 में समान जो नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 में कृषि और जो पशुपालन का संगठन, आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात कही गई है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सही युग्म पहचानिए तो यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्पेशली पुरुषों और स्त्रियां दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो आर्टिकल 39 के अंतर्गत बात कही गई है तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। इस स्त्री जो पुरुषों का समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 39 घ में आपका किया गया है। 39 घ के जो है वो 39 घ के तहत राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह जो है वो सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध कराएगा। कृषि एवं जो पशुपालन संगठन का संबंध अनुच्छेद 48 और ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद जो 40 से है। चलिए अगला देख सकते हैं। पॉइंट में बताया जा रहा है कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक जो तत्व से जोड़ा गया है तो आपका उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता जोड़ा गया है तो यहाँ पे भी राइट हो जाएगा देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है वो डिटेल से आप देखेंगे संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम जो 1976 में किए गए
द्वारा जो है नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया तथा 3 जो है वो नए नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया। पहला है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, आर्टिकल जो है 39 आपका क में। अगला है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना, आपका आर्टिकल 43 क में। और पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वन्य जीवों की सुरक्षा आर्टिकल 48 क के अंतर्गत किए गए हैं। इसके द्वारा अनुच्छेद जो है वो 39 में भी संशोधन किया गया ताकि बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं तथा उनको जो शोषण से बचाने, ताकि नैतिक जो है वो आर्थिक परित्याग के जो है मामले में राज्य जो है रचनात्मक भूमिका निभा सके। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो आर्टिकल 43 ए के अंतर्गत किया गया, तो डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांत है। निदेशक तत्व जो है वो संविधान यानी जो है वो 42वें संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा जोड़ा गया, तो समान न्याय एवं जो है मुफ्त आपका कानूनी सहायता को जोड़ा गया, तो स्पेशली बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन-सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया, तो आपका स्पेशली जो है वो मुफ्त कानूनी सलाह को जोड़ा गया था, तो आपका जो है बी नहीं सी आपका राइट हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि राज्य के जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो एडल्ट एजुकेशन यानी प्रौढ़ शिक्षा से को जो है वो उसमें बिल्कुल जो है वो साइलेंट डीपीएसपी में की गई है, तो स्पेशली ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रौढ़ शिक्षा का उल्लेख नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है। दिए गए विकल्पों में देख सकते हैं आर्टिकल 43 के अंतर्गत कामगारों के निर्वाह मंजूरी है और समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता जो है अनुच्छेद 39 क में। और आरंभिक जो है शिशुत्व जो है देखरेख एवं जो है 6 वर्ष से कम आयु की जो बालकों के लिए शिक्षा हेतु उत्पन्न आर्टिकल 45 में किए गए हैं। अगला देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कौन-सी जो है वो कथन सही है, यहाँ पे देखना है। तो निम्नलिखित में से जो है अब आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में पहचान कीजिए। तो मद्य निषेध जो है वो स्पेशली आपका क्या हो जाएगा कि डीपीएसपी के अंतर्गत है और जो है वो सही नहीं है, ठीक है? यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आप चाहे तो अन्य कथनों को पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज़ कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद जो है 36 से आपका अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। अनुच्छेद 47 जो है वो राज्यों को निर्देशित आपका जो है वो निर्देश देता है कि राज्य अपने जो है लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और राज्य विशिष्टता या मादक आपका पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। जबकि अनुच्छेद जो है वो 23 के अनुसार आपका मानव का दुर्व्यवहार और बिगाड़ का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध एवं अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता आपका निषेध मूल अधिकारों में शामिल है। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो संविधान के अनुच्छेद 44 में दिए गए समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो यह जो है वो प्रत्येक भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार है, तो ये सही नहीं है क्योंकि ये डीपीएसपी में है। अगला देख सकते हैं भारत के जो है पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए इसे सुनिश्चित करने हेतु राज्य प्रयास करेगा, तो बिल्कुल सही है। और अन्य कथनों को देख सकते हैं, चलिए यहाँ देख लेते हैं। ये सही नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आपका अनुच्छेद 36 से 51 तक आपका किया गया है। ये संवैधानिक आपका निर्देशक विधायिका कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक जो है वो संहिता भी नीति निर्देशक तत्व है जिसे भारत के जो है वो पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए सुनिश्चित करने हेतु राज्य प्रयास करेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन-सा एक नीति निर्देशक तत्व है? तो समान नागरिक संहिता, तो स्पेशली ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि नागरिकों के लिए समान जो है सिविल संहिता का प्रावधान प्रदत्त किया गया है भारतीय संविधान के
आपका आर्टिकल जो है वो 44 के अंतर्गत तो स्पेशली जो है वो आपका डी राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं डियर। प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो राज्य जो है वो देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। तो ए जो है वो बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। अन्य कथनों को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं डियर। चलिए देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 48 से एक जो है वो नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसके अनुसार यह निर्धारित किया गया है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं जैव वन्य जीवों का संरक्षण राज्य का कर्तव्य होगा। मूल कर्तव्यों में भी जो है वो पर्यावरण आपका संरक्षण की व्यवस्था की गई है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा विषय ऐसा है जिसे मूल आपका कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों दोनों में स्थान मिला है। पर्यावरण वन और वन्य जीवों की रक्षा और अभिवृद्धि तो बी आपका जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। अगले बताया जा रहा है प्रश्नों में कि निम्नलिखित में से आपका भारत के संविधान के किसमें जो पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की जैव रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। केवल जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और केवल मूल कर्तव्य में तो ए और बी दोनों हो जाएंगे तो सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो है पृथक्करण जो है वो किससे आपका व्यय देशित है। चलिए देख लेते हैं। ये आपका डीपीएसपी हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा तो बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत नीति निर्देशक में उल्लेखित है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। अगला देख सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो आर्टिकल 51 हो जाएगा। ये सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का और ये 51 ए में है। और यहाँ पे देख सकते हैं 51 बी के अंतर्गत राज्य के बीच राष्ट्रों के बीच न्याय संगत सम्मानपूर्ण जैव संबंधों को बनाए रखने का प्रावधान है। और 51 जो है वो आपका सी के अंतर्गत संगठित लोगों के लिए कि एक जो है वो आपका दूसरे से व्यवहारों में आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं जो है वो संधि व्यवधाओं बाध्यताओं के जो प्रति आदर बढ़ाने का हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी। ये जो आर्टिकल 51 के अंतर्गत आप देख सकते हैं। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएंगे। सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है। तो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में तो बी राइट हो जाएगा। स्पेशली बी आपका राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संबंधित नहीं है। तो आपका स्पेशली जो है वो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता है। नागरिकों के लिए समान जो है कानून संहिता भी है और कार्यपालिका में से जो न्यायपालिका का पृथक्करण भी है, लेकिन राजकीय नियुक्ति में भेदभाव का निषेध नहीं है। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद जो है 39 को नागरिकों के लिए समान कानूनी संहिता अनुच्छेद जो है वो 44 और कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 का वर्णन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। जबकि राजकीय जो है नियुक्तियों में भेदभाव के निषेध का वर्णन मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 16 में किया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है। तो धर्म को अबाध रूप से मानने आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता नहीं है। तो ये सही आपका नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं अन्य कथन शामिल है। चलिए देख लेते हैं। धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में निहित है, जबकि अन्य जो है वो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं।
चलिए अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि इनमें से कौन जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। मद्य निषेध है, काम का अधिकार है, समान कार्य हेतु समान वेतन भी है, लेकिन सूचना का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सूचना का अधिकार विधिक अधिकार है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्या के अंतर्गत सूचना के अधिकार को अनुच्छेद आपका 19 के सब क्लास 1 कॉम में निहित आपका माना है। जबकि मद्य निषेध अनुच्छेद 47, काम का अधिकार अनुच्छेद 41 और समान कार्य हेतु समान वेतन जो अनुच्छेद आपका 39 ग नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। चलिए अगला देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य की उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद आपका 39 बी और सी में वर्णित है प्रभावी जो है वो बनाने हेतु पारित किया जाए। इस कारण से आपका निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह जो है वो अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो आर्टिकल जो 25 हो जाएंगे, 25वां संशोधन हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि संविधान का 25वां संशोधन आपका अधिवेशन अधिनियम जो है 25वां संशोधन अधिनियम 1971 में अनुच्छेद जो है वो 31 ग के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि अनुच्छेद आपका 39 के खंड ख और ग में निहित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित करने के लिए कोई जो है कानून पारित किया जाता है तो ऐसा कानून उस जो है वो आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि वह जो अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है या उसमें जो है प्रदत्त आपका अधिकारों को सीमित करता है। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 39 के खंड आपका ख और ग का संबंध समुदाय के भौतिक जो है संसाधनों के वितरण और आर्थिक व्यवस्था के संचालन से है। अगले प्रश्न में हम देखेंगे कौन सा जो है वो आपका नीति निर्देशक तत्व 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। व्यक्ति और समूहों के विचार की प्रतिष्ठा की और सुविधाओं की और अवसरों की समानता और समानता को समाप्त करने का प्रयास करना। तो यहाँ पे जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत अनुच्छेद 38 में खंड आपका सेकेंड अंतर स्थापित किया गया है जिसके अनुसार राज्य व्यक्तियों और समूहों के बीच जय आय की प्रतिष्ठा की असुविधाओं की और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किनके जो है शैक्षणिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है। तो अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य जो है वो कमजोर वर्गों के। तो स्पेशली जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 भी एक निर्देशक तत्व है जो अनुसूचित जाति जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा का उल्लेख करता है। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे निर्देशक तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक जो है तत्वों का एक हिस्सा नहीं है। अगले देखेंगे, पहला है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बिल्कुल है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण बिल्कुल है। उसके अलावा पोषण स्तर और जीवन स्तर के उन्नयन हेतु राज्य के लिए कर्तव्य बिल्कुल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि वैज्ञानिक मनोदशा स्वभाव और इंसानियत का उन्नयन अन्वेषण यानी जिज्ञासा और सुधार की भावना ये नहीं है। तो स्पेशली जो है वो डी सही नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान में आपका जो है वो भाग 4 क के तहत मूल कर्तव्यों के अंतर्गत जो है वो अनुच्छेद आपका 51 क के सब क्लॉज ज के अंतर्गत वैज्ञानिक मनोदशा यानी स्वभाव इंसानियत का उन्नयन अन्वेषक यानी जिज्ञासा और सुधारों की भावना का उल्लेख मिलता है। यह नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं है, यानी स्पेशली जो है वो बाकी सभी है, लेकिन डी सही नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाप्त होते हैं। अगले टॉपिक में मूल कर्तव्य के जो है वो टॉपिक को देखिए डियर। आप जो है वो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स से नए भी सब्सक्राइबर जुड़े हैं, तो आप जो है वो ये न्यू एडिशन है डियर।
ठीक है ना? तो आप ये न्यू एडिशन देख रहे हैं। अगर आप ओल्ड वाला देखना चाहें ना तो आप देख लीजिएगा, ठीक है? वो भी पॉलिटी के सारे पार्ट बने हुए हैं। मैंने पॉलिटी भी बना दिए हैं ओल्ड एडिशन वाले, काफ़ी पहले ही। उसके अलावा हिस्ट्री के जो है वो आपका 3rd पार्ट तक बनाया है, यानी एंशिएंट, मिडाइवल एंड जो है वो मॉडर्न को मतलब कंप्लीट करा दिया है। ज्योग्राफी को भी मैंने करा दिया है, तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।